आज के भारत में ना पर्याप्त पैसा होना, इसका मतलब क्या है? ये सवाल शायद हम में से कई लोग सोचते होंगे। हाँ बिल्कुल। मतलब जरूरतें और खर्चे लगता है बस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैसों को लेकर जरूरतें, सोच, ये सब कैसे बदल गया है। और ये सब इतना महंगा क्यों होता जा रहा है ना? हाँ, दिलचस्प बात यह है, देखिए, पहले पर्याप्त का मतलब होता था बस बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, थोड़ी पढ़ाई, शादी और हाँ कुछ बचत। बिल्कुल, वो एक अलग दौर था। लेकिन फिर 1990 के दशक में उदारीकरण हुआ और उसके बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। हाँ, काफी कुछ बदला। अर्थव्यवस्था खुली, ग्लोबल ब्रांड्स आए, लोगों का रहन सहन का स्तर बढ़ा और फिर उम्मीदें, आकांक्षाएं वो भी आसमान छूने लगी। सही। पैसा अब सिर्फ गुजारा चलाने का साधन नहीं रहा, वो एक तरह से जीवन शैली, आपकी सामाजिक पहचान और हाँ, वित्तीय सुरक्षा का भी प्रतीक बन गया है। तो फिर ये जो बढ़ती महंगाई की बात है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या लगते हैं? जो हमें जानकारी मिली है उसमें एक बड़ा कारण तो साफ है, मुद्रास्फीति। हाँ, इन्फ्लेशन। कीमतें तो लगातार बढ़ी रही हैं, करीब करीब आप मान लीजिए 5 से 7% सालाना। और खाने पीने की चीजें, ईंधन, ये तो आमदनी से भी ज्यादा तेजी से महंगी हो रही हैं। सोचिए, साल 2000 में पेट्रोल करीब 25 रुपए लीटर था और आज 100 रुपए के पार है ज्यादातर जगहों पर। कितना बड़ा फर्क है। बहुत ज्यादा। और महंगाई के साथ साथ एक और बड़ी चुनौती, आवास, घर खरीदना। ओह हाँ, आवाज तो मतलब पहले भी मुश्किल था, ऐसा नहीं है कि आसान था, पर आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। कैसे? देखिए, 90 के दशक में शायद आप बड़े शहर में एक ठीक ठाक सा अपार्टमेंट शायद 5-10 लाख रुपए में ले सकते थे। आज मुंबई या दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में एक सामान्य, मैं कहूंगा बहुत फैंसी नहीं, 2 बेडरूम फ्लैट, उसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होना आम बात हो गई है। 1 करोड़? किराए भी तो बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल, किराए और घर की कीमतें दोनों में जबरदस्त उछाल आया है। और सिर्फ घर ही क्यों, अच्छी शिक्षा, वो भी तो आजकल बहुत महंगी हो गई है। बहुत ज्यादा। 90 के दशक में सोचिए, स्कूल की सालाना फीस कुछ हजार रुपए होती होगी। हाँ। आज अच्छे स्कूलों में, मतलब बड़े शहरों के नामी स्कूलों में, हाँ। 1 लाख रुपए सालाना प्रति बच्चा या उससे भी ज्यादा, ये आम बात है। बाप रे। और स्वास्थ्य सेवाएं, उनका भी यही हाल है क्या? हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, प्राइवेट सेक्टर का दखल बढ़ा है, लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ गया है। पहले शायद सरकारी अस्पतालों में या छोटे क्लिनिक में काम चल जाता था। हाँ। आज एक साधारण सी बीमारी के लिए भी अस्पताल में भर्ती होने पर लाखों का बिल बन सकता है। ये तो सच में डराने वाली बात है। अच्छा, जो हमारे पास जानकारी है, हाँ। उसमें एक तुलना भी दी गई है तब और अब की। हाँ। वो इस बदलाव को और साफ करती है। हाँ, बताइए। जैसे 4 लोगों के परिवार का महीने भर का किराना 1990 में जहां शायद 500 रुपए में काम चल जाता था, 500 रुपए? हाँ, आज वही किराना 8,000 या उससे भी ज्यादा का हो गया है। 8,000? और घर का किराया? बड़े शहर में तब शायद 500 से 1,000 रुपए महीना, आज मेट्रो शहरों में 20,000 से 50,000 या इससे भी ऊपर। और स्कूल की फीस? महीने की 100 रुपए के आसपास से बढ़कर आज 8,000 रुपए महीना या ज्यादा। और बाहर खाना खाने का चलन, वो भी तो बहुत बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, पहले शायद 50-100 रुपए में पूरी फैमिली बाहर एंजॉय कर लेती थी, आज एक औसत फैमिली आउटिंग में 1,000 से 3,000 रुपए लगना आम बात है। ये आंकड़े तो ज्यादातर बड़े शहरों के लग रहे हैं, पर छोटे शहरों में भी दबाव बढ़ रहा होगा ना? हाँ, दबाव हर जगह बड़ा है। बेशक आंकड़े थोड़े कम होंगे, लेकिन ट्रेंड वही है। इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात जो सामने आई है, वो है युवा पीढ़ी की मानसिकता में बदलाव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी बताती है कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ जीवित रहना या गुजारा करने के लिए नहीं कमा रही। तो फिर उनकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं। उन्हें घूमना है, दुनिया देखनी है, बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, ब्रांडेड कपड़े जूते चाहिए, लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए। वो निवेश करने, थोड़ा वित्तीय जोखिम लेने में भी पहले की पीढ़ी से ज्यादा सहज हैं। मतलब आराम, अपने ऊपर खर्च करना, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या जिम की मेंबरशिप, ये सब अब जरूरतों की लिस्ट में आ गया है लगता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। पहले शायद ये विलासिता मानी जाती थी, अब ये जीवन शैली का हिस्सा है कई लोगों के लिए। तो अगर हम जमीनी हकीकत देखें, आंकड़े क्या कहते हैं? जैसे कोई एंट्री लेवल जॉब कर रहा है बड़े शहर में। हाँ, तो आंकड़े बताते हैं कि बड़े शहरों में जो शुरुआती नौकरियां हैं, उनमें औसत मासिक वेतन करीब 20,000 से 30,000 रुपए के बीच होता है। 20 से 30,000? इसमें गुजारा कैसे होता होगा? बहुत मुश्किल से। सोचिए, अगर कोई 25,000 रुपए महीना कमा रहा है, ज्यादातर पैसा तो किराए में चला जाएगा।
अगर शेयरिंग में रह रहे हैं या पीजी में तो भी 5,000 से 10,000 रुपए। फिर खाने पीने का खर्चा महीने का 5,000 से 8,000 रुपए। आने जाने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी 2,000-3,000 रुपए। तो बचा क्या? बहुत कम। मनोरंजन के लिए मुश्किल से 2,000 और बचत वो भी शायद 2,000 से 5,000 रुपए महीना। बहुत मुश्किल है। मतलब इस आय स्तर पर अपना घर लेना या कोई महंगी छुट्टी पर जाना या कोई बड़ी बचत करना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तो है ही। तो इन सब आंकड़ों और बदलते हालातों को देखते हुए सवाल फिर वही आता है कि आज के भारत में पर्याप्त पैसा, इसका असल मतलब क्या है? कोई सीधा जवाब है इसका? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसका निष्कर्ष तो यही है कि पर्याप्त पैसा अब कोई सीधी सादी रकम नहीं रही। इसका कोई एक नंबर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये आपकी उम्मीदों पर, महंगाई की असलियत पर, आपकी बढ़ती इच्छाओं पर और आप कैसी जीवन शैली चुनते हैं, इन सब बातों से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर शहरी भारतीयों के लिए अगर एक ठीक ठाक स्थिर जीवन जीना है जिसमें थोड़ी सहूलियत हो, तो महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना वो अब जैसे न्यूनतम जरूरत लगने लगा है। 50,000 से 1 लाख न्यूनतम? हाँ। और अगर एक वाकई आरामदायक, थोड़ी महत्वाकांक्षी जिंदगी जीनी है जिसमें घूमने फिरने, बचत, निवेश सबके लिए गुंजाइश हो, तो सालाना 12 से 20 लाख या उससे ज्यादा की आय वो अब तेजी से एक आम मानक बनती जा रही है। 12 से 20 लाख सालाना? हाँ। इसका सीधा मतलब यह है कि पैसे की समझ होना, उसकी योजना बनाना या पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अहम है। सही कहा। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो स्रोत कुछ और बातों की तरफ भी इशारा करते हैं, जैसे लगातार बढ़ती महंगाई, अमीर और गरीब के बीच बढ़ता फासला, हाँ, और ये जो गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, फ्रीलांसिंग वगैरह, ये सब मिलकर एक अहम सवाल खड़ा करते हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या आने वाले समय में पर्याप्त होने का मतलब सिर्फ आय के आंकड़ों से ही तय होगा, या फिर हम जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मापने के कुछ नए तरीके ढूंढेंगे जो सिर्फ पैसे पर आधारित ना हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या पैमाना सिर्फ पैसा होगा या कुछ और भी? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पर अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।